हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 6th सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, जिसमें हम मीनिंग, कॉजेज एंड मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, तो आज हम करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स प्लस सजेशंस फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है इनइफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रोग्राम चलाए। तो ये जो प्रोग्राम्स थे शुरू में बहुत अच्छे इन्होंने रिजल्ट्स भी दिए, ठीक है। तो उन मतलब कि एम्प्लॉयमेंट इन्होंने जनरेट की, पर हुआ क्या कि कंप्यूटराइजेशन आ गई, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन आने की वजह से, मशीनीकरण की वजह से, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से जो मतलब कि जितनी हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी उतनी ही कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, जिसकी वजह से लेबर जो है उसकी ज़रूरत कम पड़ी। ऑटोमेशन आ गया तो हमें लेबर की कम ज़रूरत पड़ी, तो उससे क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से पॉवर्टी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी, ठीक है जी। सेकेंड है डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेजर्स में हमने किया था कि गवर्नमेंट जो है प्रोडक्टिव एसेट को खरीदने के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। पर हुआ क्या कि ये जो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इससे कुछ ही वेरी फ्यू पीपल उनको इसका एडवांटेज मिल सका, ज़्यादा लोगों को इसका एडवांटेज जो है नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर स्कीम्स आती हैं, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दे आर नॉट वेरी कंसर्न्ड एंड अकाउंटेबल, ठीक है। तो इसके लिए मतलब कि जैसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लोकल एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। बट यहाँ पे उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ये जो बेनिफिट है सब लोगों को नहीं मिल पाता। दूसरा, ये जो एसेट्स हैं कैपिटल एसेट्स है, जिसमें हम लोग ले सकते हैं कैपिटल एसेट जो कि गांव में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे स्विंग मशीन होगी, देन वेल्डिंग मशीन होगी। ये जो भी कैपिटल एसेट्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल थ्रू पंचायत समिति एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ठीक है। अब होता क्या है कि जो पंचायत वगैरह वो क्या करती हैं, वो अपने जो नियर एंड डियर है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं, जिससे सब लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट डिफेक्टिव प्लानिंग। इसमें हम कह सकते हैं कि जो स्कीम प्रोवाइड की गई गरीबी को दूर करने के लिए, वो जो स्कीम्स थी वो मतलब कि रैशनल मैनर में तैयार नहीं की गई। रैशनल मैनर मतलब पूरे ध्यान से उनको तैयार नहीं किया गया। अब अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स की पॉपुलेशन भी अलग अलग है, तो जब वो स्कीम बनानी है तो अलग अलग स्टेट्स के लिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट होनी चाहिए। पर इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखा गया कब? जब ये स्कीम्स तैयार की गई, जिसकी वजह से ये जो स्कीम्स हैं उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। अब प्रोग्राम्स तो कई तरह के बनाए गए जो हमने लास्ट टॉपिक में किया गवर्नमेंट मेजर्स में, पर उन प्रोग्राम्स को प्रॉपर शेड्यूल नहीं किया गया। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जिनकी ओवरलैपिंग हुई है, और कुछ मतलब जगह ऐसी थी जहाँ पे भी डबल एडवांटेज मिल गया लोगों को, और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या किया गया, प्रॉपर प्लान नहीं किया गया।
जिसकी वजह से कुछ निगलेक्टेड लोग, डिसेबल्ड लोग, सिक पर्सन, हमने सारी स्कीम्स पढ़ी हैं, तो उन स्कीम्स में इन पर्सन का नेम कहीं भी मेंशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के लिए कोई भी स्कीम जनरेट नहीं की गई, प्रॉपर जनरेट नहीं की गई। ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो प्रोग्राम्स में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था, तो प्रोग्राम्स जो थे एक दूसरे के कई प्रोग्राम्स कॉन्ट्राडिक्ट या ओवरलैप थे, तो जिसकी वजह से सब लोगों को इनका बेनिफिट नहीं मिल सका। हाँ जी, लीकेज ऑफ फंड्स। लीकेज ऑफ फंड्स का मतलब है कि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंडर जो फंड्स प्रोवाइड किए गए, वो किसके थ्रू किए गए? थ्रू द लोकल बॉडीज़। जैसे हमने अभी किया, लोकल बॉडीज़ होगी, पंचायत होगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होगी, कमेटीज़ होगी, तो ब्लॉक समितिज़ होगी। ठीक है। तो जिसकी वजह से ये काफ़ी लोगों के थ्रू मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो जो एक्चुअल पुअर पीपल थे वहाँ तक फंड्स नहीं पहुँच पाए। इन लोगों ने क्या किया, जो अपने नियर एंड डियर है, जहाँ जो रिलेटिव्स हैं, जहाँ जो ज़्यादा गरीब नहीं है, उनको फंड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है। अब 2003-04 का ही डाटा ले लो, जिसमें ये कहा गया है कि जो बीपीएल पॉपुलेशन को फूड ग्रेन प्रोवाइड करना था, जितना प्रोवाइड किया गया उसका 58% ही पुअर पीपल तक पहुंच पाया। बाकी जो 42% था वो क्या हुआ, मिस एप्रोप्रिएट हो गया। अब ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पावर्टी है वो ख़त्म हो ही नहीं रही, या कह लो कि हो सकती नहीं। ठीक है। तो मिस एप्रोप्रिएशन इन द फंड्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लीकेज ऑफ द फंड्स, जो कि एक तरह से पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की सक्सेस को ख़त्म करते हैं। ठीक है। अनअवेयरनेस अबाउट पावर्टी एलिवेशन स्कीम्स। अब जो पुअर पीपल हैं वो क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, उनको कई स्कीम्स आती हैं, कई चली जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके बेनिफिट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम शुरू भी किए जाते हैं, उसके अंडर फंड्स भी रिलीज़ किए जाते हैं, पर उन तक वो फंड्स नहीं पहुंच पाते जिनके लिए ये फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ जी, अब फिर क्या सजेशंस, क्या भी किस तरह से हम पावर्टी को रिमूव कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आ गया इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, सबकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा। इकोनॉमी डेवलप करेगी तो पावर्टी अपने आप क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ अनदर फैक्टर कि जिससे हम पावर्टी को दूर कर सकते हैं। आप हमें पता है कि इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगी तो ऑब्वियस है कि पावर्टी भी कम होगी। एग्रीकल्चर को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम जो किसान हैं उनको बेटर सीड्स प्रोवाइड कर सकें, प्लस उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकें, प्लस उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके टाइम पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर सकें। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि उनके जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, उनकी एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलप हो तो एग्रीकल्चर डेवलप होगी तो उससे क्या होगा, जो प्रोड्यूस है उसका प्राइस कम होगा। प्राइस कम होगा तो उससे क्या होगी, पावर्टी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करके भी हम क्या कर सकते हैं, पावर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह एग्रीकल्चर को डेवलप करना ज़रूरी है, उसी तरह से मास कंजम्पशन गुड्स जो हैं, गुड्स फॉर मास कंजम्पशन, उनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कौन सी गुड्स आ गई, जैसे हम ले सकते हैं क्लॉथ आ गया, वेजिटेबल आ गया। ठीक है। जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है, शुगर आ गई, ऑयल आ गया,
तो अगर इन गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है, डेवलप इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होंगी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो उससे क्या होगा, जो पुअर पीपल हैं दे कैन ईजिली बाय दीज गुड्स, इससे पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी जो है होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे राइज करी जाएंगे तो उससे क्या होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की गुड्स बाय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस को स्टेबल करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, दे शुड फुली यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज। पहला पॉइंट है कि उनको अपने रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज करने चाहिए। नो स्ट्राइक और लॉकआउट, कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं होना चाहिए, तभी प्रोडक्शन स्टेबल होगी। अब प्रोडक्शन को स्टेबल करने के लिए रॉ मटेरियल और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग भी रिड्यूस होनी बहुत ही ज़रूरी है। ब्लैक मार्केटिंग या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो है उनको रोकना ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉपर सप्लाई ऑफ गुड्स होगी। जब प्रॉपर सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, अकॉर्डिंग टू डिमांड होगी, तो गुड्स का जो प्राइस है उतना राइज नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट चेक ऑन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंडिया में जो पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है, दैट हैज़ बिन राइजिंग रैपिडली। अब जो पॉपुलेशन राइज कर रही है तो ऑब्वियस है कि पॉवर्टी भी राइज हो रही है। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की 1.3% पर एनम है। ठीक है, अगर हमने पॉवर्टी ख़त्म करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो राइज इन पॉपुलेशन है उसको रोकना होगा। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उस पर स्ट्रेस देना ज़रूरी है ताकि क्या हो सके, पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करके भी हम पॉवर्टी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट को राइज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स जैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती है, वो स्कीम्स टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग होगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, तो ये जो है इन पे स्ट्रेस देना ज़रूरी है। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग होगी, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना इसमें फार्मिंग में, उसको ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसको लॉन्च करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को देखना है कि किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उससे लोगों को इनकम होगी, लोगों को इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि उससे क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी या ख़त्म होगी। चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो अगला पॉइंट है कि हमें प्रोडक्शन की टेक्निक्स चेंज करनी चाहिए। अब जो वेस्टर्न में क्या होता है कि वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है। ठीक है, इंडिया में क्या होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होनी चाहिए। बट ऐसा है कि जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है उसमें उतनी मतलब हम कह सकते हैं कि कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी जितनी इसमें कैपिटल इंटेंसिव में होगी। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, इन दोनों के बीच इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए ताकि जो है उससे एम्प्लॉयमेंट भी बनी रहे और प्रोडक्शन भी सही हो और कॉस्ट भी सही रहे और ओवरऑल जो इकॉनमी है वो डेवलप करे। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लेबर इंटेंसिव, वैसे लेबर इंटेंसिव यूज़ करनी चाहिए, अगर हम लेबर इंटेंसिव 100% नहीं कर सकते तो वी शुड यूज़ इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी so that we can generate more employment as compared to before।
ठीक है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से कुछ नहीं होगा, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। अब गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को कैसे ख़त्म करेगी? इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है, जो मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करने के लिए जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती हैं, उन पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। इसके अलावा गवर्नमेंट को टैक्सेस पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। वो जो रिच पीपल हैं उन पे टैक्सेस ज़्यादा होने चाहिए ताकि उनसे पैसा लेके कहाँ पे यूज़ किया जा सके, पुअर पीपल के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आ गया मोर कंसेशन टू बैकवर्ड एरिया। तो इंडिया में जो ज़्यादातर पुअर पीपल हैं कुछ स्टेट्स में हैं, जैसे ओडिशा हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। तो कुछ स्टेट्स में हम कह सकते हैं कि पावर्टी दूसरी स्टेट्स के कंपैरेटिव ज़्यादा है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाने चाहिए कि वो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके पैसा इन्वेस्ट करें। उससे क्या होगा कि उन रीजन्स की भी डेवलपमेंट होगी। हाँ जी। नेक्स्ट है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पावर्टी को रिमूव करने के लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें और ज़्यादा उन आइटम्स को ऐड करना चाहिए जो कि मास कंजम्पशन है, मीन्स जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है कि जो पुअर पीपल हैं उनको वो कमोडिटीज़ हम लोग क्या कर सके, कम रेट पे प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो इसके लिए मतलब कि रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। हाँ जी। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं वो कम रेट पे होती हैं। अब आ गया कि जो मिनिमम नीड्स है ना पुअर की, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए। अब मिनिमम नीड्स क्या होगी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, मेडिकल केयर पुअर पीपल को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी, ठीक है, फूड प्रोवाइड करना। तो ये जो मतलब मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर पीपल हैं दैट शुड बी मीट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द पुअर, कि पुअर की प्रोडक्टिविटी को राइज करना कैसे कर सकते हैं, जो पुअर पीपल हैं उनकी स्किल को डेवलप करके, पुअर पीपल की स्किल्स को डेवलप करके, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, सेल्फ एम्प्लॉय हो सके। तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बताना, सिखाना, तो इससे भी हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। चेंज इन सोशल आउटलुक। अब आउटलुक कैसे चेंज करें? आउटलुक हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जो सोशल गैदरिंग लोग करते हैं जस्ट दिखावे के लिए, जिसमें जो है गरीब लोगों की काफ़ी जो इकट्ठी की हुई मनी यूज़ हो जाती है, उस सोशल गैदरिंग को, उस दिखावे को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है। जैसे मैरिज होगी, बर्थ हो गया, ठीक है, बच्चे का बर्थ हो गया, देन डेथ होगी, कस्टम्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, तो उसमें काफ़ी मनी जो है लोग स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को वो फेस नहीं कर पाते। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इसके लिए सिंपल मैरिजेस होनी चाहिए, सिंपल फंक्शंस होने चाहिए, तो उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरह से गरीबी का कारण है। बेटी की मैरिज पे बहुत ज़्यादा खर्च करना, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से पॉवर्टी राइज हो रही है, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, हमने शुरू पहले पॉइंट में ही किया था कि गवर्नमेंट मेजर्स तो बहुत ले रही है, कई तरह के प्रोग्राम स्टार्ट करती है, बट वो प्रोग्राम उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो मेन उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को पहुंच पाए जिनके लिए वो बने। हाँ जी। स्पेशल स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए नई नई स्कीम्स चलानी चाहिए।
ठीक है। एक नया पॉइंट है दैट इज़ कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इससे क्या होगा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ही लोगों को रोजगार प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। सेकेंडली, जिन लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करनी है या जो लोग है ईजिली रूरल अर्बन एरिया जा सकते हैं, ठीक है, वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है इन द रूरल एरियाज। तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर्टी एलिवेशन इन द 12th प्लान। तो जो 12th प्लान था उसमें पावर्टी को एलिवेट करने के लिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले एफर्ट्स किए गए। एफर्ट्स किस लिए कि लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। किस सेक्टर में, नॉन फार्म सेक्टर में। फार्म हो गया कि एग्रीकल्चर, नॉन फार्म सेक्टर्स में उनको किस तरह से हम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस था उनको प्रमोट किया गया, ठीक है। किस लिए प्रमोट किया गया, ताकि उनकी इक्विटेबल, ताकि इकोनॉमी की इक्विटेबल ग्रोथ हो सके। हाँ जी, इसी प्लान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्ट किया गया ताकि जो है सफिशेंट फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा सके। किसको, रूरल एंड अर्बन एरिया, नॉट ओनली रूरल एरिया, रूरल एंड अर्बन एरियाज में फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। हाँ जी, देन जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है उसको प्रमोट किया गया ताकि जो है बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया रूरल एरियाज़ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, अन्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा आवास योजना। तो इस तरह से कई तरह की जो स्कीम्स थी जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, उन स्कीम्स को शुरू किया गया। इसके अलावा हमने पॉइंट किया था कि वहाँ पे लीकेज ऑफ फंड होती है, मींस फंड्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पहुँचने चाहिए। तो उस केस में इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम चलाई गई ताकि सीधा गरीब लोगों के अकाउंट्स में ही जो है मनी ट्रांसफ़र की जा सके। देयर मस्ट बी अवॉइडेंस ऑफ लीकेज ऑफ फंड्स। इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, भारत निर्माण प्रोग्राम, तो ये किए गए। किस लिए किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। कब किए गए, 12th प्लान में ये सारी स्कीम्स जो है इनको प्रमोट किया गया। तो ये पावर्टी का लास्ट लेक्चर था। तो पावर्टी का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज कॉजेज, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड देन सजेशंस। तो इनमें से कोई 2 टॉपिक आपको आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।